मेरे यूट्यूब चैनल राज सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। यहाँ पर कक्षा 9 की गणित जो तुम्हारी कक्षा 9 की गणित का जो पहला अध्याय है संख्या पद्धति, उस संख्या पद्धति नामक चैप्टर से तुम्हारी एक्सरसाइज 1.3 के ये समस्त क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं देने के लिए जा रहा हूँ। फिलहाल तो इसमें देखते हैं कितने क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या जवाब दे रहा है, कह रहा है निम्नलिखित को दशमलव रूप में लिखो और बताओ कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार कैसा है। इसमें 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले में देखो 36/100 को जब हम देखो इसमें 36 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कि 1 के राइट में 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो की वजह से ऊपर 2 अंक पहले तुम्हारा 2 अंक बाएं डेसिमल आ जाएगा, नीचे से 100 खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से 0.36 को हम 0.36 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखा गया दशमलव के बाद में जो तुम्हारे अंक आ रहे हैं वो पूर्ण रूप से समाप्त हो सकें, इसलिए तुम्हारे ये शांत प्रकृति का दशमलव प्रसार है। किस चीज़ का? 36/100 का। ये पहला क्वेश्चन आपका पहली संख्या सॉल्व हो चुकी। ठीक है। अब 1/11 दूसरी संख्या जो 1/11 है। अब इसमें देखो 1 को 11 से डिवाइड करना है, तो चूँकि 1 तुम्हारा 11 से छोटा है, इसे 1 को 11 से बड़ा बनाने का प्रयास करेंगे। तो कैसे? दशमलव लगाएंगे, 1 जीरो बढ़ा हुआ महसूस करेंगे तो तुम्हारा 10 ऊपर बन जाएगा। अभी भी 10 तुम्हारा 11 से छोटा है, तो इसलिए 1 जीरो लगा के फिर उसमें 1 जीरो बढ़ा हुआ महसूस करेंगे तो बनेगा वो 100 और ये 11, तो 11 9 99 हो जाएगा आपका। अब 99 100 में घटेगा, फिर आ जाएगा 1, तो 0 9 आया और शेषफल तुम्हारा फिर 1 आ गया। फिर उसे 11 से डिवाइड करेंगे तो फिर 0 9 मिलेगा, फिर भी 1 शेषफल बचेगा, फिर उसे 11 से डिवाइड करेंगे तो 0 9 फिर मिलेगा। इस प्रकार से 0 9 0 9 0 9 वाले ग्रुप तुम्हारा ऐसे ही चलता रहेगा, तो चलता ही रहेगा। इस चीज़ से पता चल रहा है कि तुम्हारा ये अशांत है। ठीक है। अब चूंकि इसमें ग्रुप एक 0 9 0 9 ये रिपीट कर रहा है तो ये आवर्ती कहलाएगा। तो इस प्रकार से ये दशमलव प्रसार है आपका, ये अशांत आवर्ती कहलाएगा 1/11 का जो दशमलव प्रसार है। ठीक है। अगली संख्या जो आपकी थर्ड नंबर, इसमें 4 से 1/8 है। इसे हम 8 चौके 32 1 33 33/8 ऐसा लिख सकते हैं। अब इसे 8 से डिवाइड करेंगे, 8 चौके 32, ये इतना हुआ। अब 8 चौके 32 को इसमें घटाएंगे, बचेगा 1 तुम्हारा 8 से नहीं डिवाइड होने वाले है, तो दशमलव लगा के 1 के दाएं 1 जीरो बढ़ा हुआ महसूस करेंगे तो वो 10 बन जाएगा। अब 10 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8, अब 10 में 8 घटाएंगे, बचेगा 2। अब देखो 2 तुम्हारा 8 से डिवाइड करना है, तो इसलिए 2 तुम्हारा 8 से छोटा है, तो बड़ा बनाने के लिए दशमलव लगा है पहले से ही। तो हम क्या करेंगे, 1 जीरो बढ़ाएंगे, तो तुम्हारा 2 में दाएं जब 0 बढ़ेगा तो 20 बन जाएगा, तो 8 दूनी 16। अब 20 में 16 घटाएंगे, बचेगा 4 दशमलव की वजह से, फिर उसमें 1 जीरो बढ़ाएंगे तो 8 5 40, मतलब 4 में दशमलव की वजह से 1 जीरो बढ़ाएंगे तो 40 बनेगा, 8 5 40 हो जाएगा। अब पूरा ये समाप्त हो जाएगा। दशमलव के बाद यहाँ पे पूर्ण रूप से अंक समाप्त हो चुके हैं, इसलिए हम कहेंगे ये दशमलव प्रसार तुम्हारा शांत प्रकृति का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है तुम्हारा 4th नंबर, इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इसमें देखना क्या होता है, इसमें संख्या 3/13 है। ठीक है। अब इसमें 3 को 13 से डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे, 3 तुम्हारा 13 से छोटा है, इसलिए दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ा देंगे। देखो दशमलव के पहले हम 0 दिखा देते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, दिखाना होता है। अब 0 दशमलव, इसकी वजह से आपका उसमें 3 में 1 जीरो बढ़ा हुआ मानेंगे तो 30 बन जाएगा। 30 को 13 से डिवाइड करेंगे, 13 दूनी 26। अब 26 को 30 में घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4। अब 4 में दशमलव के बाद दशमलव की वजह से 0 बढ़ाएंगे तो 40 हो जाएगा। अब 13 3 39, 39 तुम्हारा 40 में घटेगा, बचेगा 1। अब क्या करेंगे, 1 के दाएं फिर 0 बढ़ा हुआ महसूस करेंगे तो वो तुम्हारा 10/13 हो जाएगा, मतलब 10 बनेगा। 10 13 से नहीं डिवाइड होगा, इसलिए 1 जीरो यहाँ लगाएंगे भागफल में, तो 1 जीरो उसमें और बढ़ा लेंगे, किसमें, 10 में, तो तुम्हारा बन जाएगा वो 100। अब 13 7 91, 91 तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है। 91 को 100 में घटाएंगे, बचेगा तुम्हारा कितना, 9। अब 9 तुम्हारा दशमलव की वजह से 9 में देखो 0 बढ़ा लेंगे तो 90 बन जाएगा। अब 13 9 कह रहे हैं, 13 78 तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है। तो 13 78, अब 90 में 78 घटा, बचेगा कितना, 12। जब 90 में 78 घट जाएगा तो तुम्हारा बच जाएगा क्या, 12। तो 12 जो हुआ ना, 12 के दाएँ 1 जीरो बढ़ाएंगे तो 120। अब 13 9 117 जाएगा। ठीक है। अब 117 जाने के बाद में तुम्हारा 117 120 में घटाएंगे, बचेगा 3। अब 3/13 तुम्हारा, मतलब 3 को फिर 13 से डिवाइड करना होगा, तो यहाँ 9 तक तुम्हारा ये चीज़ 2 से 9 तक जो आया, अब वही चीज़ फिर आने लगेगा 2 से 9 तक। ठीक है। तो ये रिपीटेड ग्रुप हो जाएगा। अब चूँकि यहाँ पे अंक दशमलव के बाद में अंक समाप्त नहीं रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि वो बार बार आते ही रहेंगे। तो जब दशमलव के बाद अंक समाप्त नहीं हो रहे हैं तो हम कहते हैं कि उसे अशांत, इसका दशमलव प्रसार अशांत प्रकृति का है, मतलब वो शांत नहीं हो रहा है। ठीक है। तो अशांत है, लेकिन यहाँ पे 2 से 9 तक का ये जो ग्रुप है बार बार रिपीट करेगा तो वो आवर्ती कहलाएगा, इसलिए यह अशांत आवर्ती इसका दशमलव प्रसार माना जाएगा।
अब अगली जो संख्या 2/11, इसमें देखो 2 को 11 से डिवाइड करना है, तो जो कि दो, चूँकि 2 तुम्हारा छोटा है 11 से, इसलिए 0 दशमलव दिखाया, उसमें 2 के दाएँ एक 0 बढ़ा हुआ मानेंगे, ठीक है। तो बनेगा 20, 20 को हम 11 से डिवाइड करें तो 11 एकम 11, ठीक है। अब 11 को 20 में घटाएंगे, बचेगा 9, 9 के दाएँ एक 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 90 बना। अब 11 8 88, 88 घटेगा 90 में बचेगा 2, ठीक है। अब 2 के दाएँ फिर एक 0 बढ़ेगा, तो तुम्हारा वो बन जाएगा 20। तो 11 दूनी 22 होता है, वो ज़्यादा चला जाएगा, तो 11 एकम 11, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि देखो जैसे 88 तुम्हारा अभी आया था और 90 में घटाया, बचेगा 2, तो 2 तुम्हारा फिर आ गया, तो तुम्हारा 1 8 वाला ग्रुप फिर रिपीट करेगा, 1 8। अब फिर तुम्हारा 2 बचेगा, फिर 1 8 वाला ग्रुप तुम्हारा बनाता ही चला जाएगा। अब यहाँ से ये टर्म खत्म नहीं होने वाले हैं, मतलब संख्या खत्म नहीं होगी दशमलव के बाद की, तो इसलिए हम कहेंगे ये तुम्हारा दशमलव का इसका दशमलव प्रसार जो है ना अशांत प्रकृति का है। अब चूंकि इसमें 1 8 1 8 ये ग्रुप रिपीट कर रहा है, तो ये आवर्ती कहलाएगा। तो अशांत आवर्ती 2/11 का ये जो प्रसार है, ये अशांत आवर्ती कहलाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगली जो संख्या तुम्हारी लास्ट 6वीं नंबर 329/400, इसमें देखो 400 से इसको डिवाइड करना है, तो क्या होगा, देखो 10 दशमलव लगाएंगे, इसमें एक 0 बढ़ा हुआ मानेंगे, ठीक है। तो एक 0 ऊपर वाला नीचे वाले से कटेगा, तो ये 329/40 पुनः हो जाएगा। तो 40 से देखो 329 को हम डिवाइड करेंगे तो 8 बार में तुम्हारा 320 बनेगा। 40 8 320, 320 इसमें घटाएंगे तो बचेगा तुम्हारा 9। अब 9 के दाएँ दशमलव की वजह से एक 0 बढ़ा हुआ मानेंगे, तो तुम्हारा 90 बन जाएगा। 90 को 40 से डिवाइड करेंगे तो 40 दूना तुम्हारा 80 जाएगा। अब 80 90 में घटाएंगे, बचेगा 10, दशमलव की वजह से फिर उसमें एक 0 बढ़ाएंगे, तुम्हारा 100 बन जाएगा। अब 100 बना तो 40 दूना 80, तुम्हारा फिर यही चीज़ जाएगा, ठीक है। तो 100 में 80 घटाया तो तुम्हारा बचा 20। अब 20 के दाएँ एक 0 तुम्हारा बढ़ा हुआ महसूस करेंगे, तो तुम्हारा वो 200 बनेगा। ये 40 40 पंचे 200, इतना हो गया। तो ये देखो इस चीज़ का ये दशमलव प्रसार है। दशमलव के बाद अंक पूर्ण रूप से समाप्त हो सकें, तो इसलिए तुम्हारा ये दशमलव प्रसार शांत प्रकृति का माना जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से तुम्हारा अगला प्रश्न संख्या जो 2 है, इस चीज़ को समझ लेते हैं, ये तुम्हारा कैसे क्या आता है। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है, आप जानते हैं कि 1/7 = 0.142857 का बार। तो विभाजन की लंबी प्रक्रिया किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे? यदि होंगे तो कैसे? ये चीज़ पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें जान लेते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। इसमें देखो हमें ज्ञात है कि 1/7 को मतलब ये है कि हमें पता है पहले से ही कि 1/7 का मान ये है, ठीक है। अब हमें अगर 2/7 का निकालना है, तो 2/7 बराबर 2 गुणा 1/7 हम लिख सकते हैं, ठीक है। इतना लिखने के बाद में 2 गुणा 1/7 की वैल्यू वहाँ से उठा के यहाँ पुट कर देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, 2 का यहाँ 7 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 सत्ते 14 गिरी 4 कैरी में 1। अब 2 पंचे 10 और एक कैरी वाला 11, 11 का 1 बचेगा, कैरी में फिर 1। अब 2 अट्ठे 16, कैरी वाला तुम्हारा 1 ऐड होगा तो 17 बनेगा, 17 का 7, कैरी में फिर 1। अब 2 दूनी 4, 4 1 वो कैरी वाला 5 हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से अब तुम्हारा 2 चौके 8 और 2 एकम 2, और ये 0.285714 ये तुम्हारा बन के तैयार हो गया संख्या, ठीक है। और ये जो संख्या आई है ये 2/7 यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसी प्रकार से ये जो यहाँ तुम्हारा दिया गया है 3/7, 3/7 को हम 3 गुणा 1/7 लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद में 3 गुणा अब 1/7 की वैल्यू पुट की। अब 3 का यहाँ से दाएं से बाएं की ओर बार बार मल्टीप्लाई करते हुए इनका गुणनफल रख देंगे, ठीक है। तो 3 7 21 का 1 कैरी में 2 गया, 3 15 कैरी वाला 2 17, 17 का 7 कैरी में 1। अब तुम्हारा 3 24 और कैरी वाला 1 25, 25 का 5 कैरी में 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हुआ, और कैरी वाला जो 2 था तुम्हारा 8 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से 3 चौके 12, 12 का 2 कैरी में 1, और 3 एकम 3 हुआ, और कैरी वाला जो 1 था आपका 4। तो इस प्रकार से 3/7 का ये दशमलव प्रसार मतलब ये गुणनफल आ गया। तो ऐसे ही तुम्हारे और जो 4/7, 5/7, 6/7 के जो मान निकालने वो इस प्रकार से आ जाएंगे। जैसे 4/7 है तो इसे 4 गुणा 1/7 लिखेंगे। अब 1/7 की वैल्यू पुट करेंगे तो 4 का उसी में दाएं से बाएं बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो 4/7 की ये वैल्यू होगी। इसी प्रकार से 5/7 की ये वैल्यू हो जाएगी, 6/7 की ये वैल्यू हो जाएगी। अब अगला जो तुम्हारा एक्सरसाइज 1.3 से 3rd नंबर प्रश्न है वो ये तुम्हारा प्रश्न दिया गया है। तो इस प्रश्न को हम अपने अगले वीडियो में समझा रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए। हाँ, तब तक आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे अगले आने वाले वीडियोज़ आपको अच्छे से देखने को मिल सके।